दोस्तों, क्या आप एक्सेल डेली यूज करते हैं? मैं सर्फ एक्सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्यूटर की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा हूँ। आप एक कंप्यूटर टीचर हो सकते हैं, या कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं, या फिर कंप्यूटर स्टूडेंट हो सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्सेल की कीबोर्ड शॉर्टकट्स की है जो ऑफिस में डेली यूज करनी पड़ती है? अगर आपका ऐसा सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं एक्सेल के अंदर ऐसे 12 शॉर्टकट कीज आपके लिए लेकर आया हूँ जो डेली आपको ऑफिस में करनी पड़ेगी। इन शॉर्टकट का यूज करके आपका स्पीड एक्सेल में डेफिनेटली बढ़ेगा दोस्तों। तो कौन सी है वो 12 शॉर्टकट कीज? अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिए। हेल्प चैनल में मैं अमृत आप सबका स्वागत करता हूँ। तो चलिए जल्दी से आज का इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्टकट की है फिल्टर की। मेरे पास एक टेबल है और मैं अपनी माउस पॉइंटर को स्टार्टिंग टॉप रो में रखा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस कर रहा हूँ। और जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस किया, हर कॉलम में छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, यानी फिल्टर अप्लाई हो चुका है। आप इस पर क्लिक करके फिल्टर ऐड कर पाएंगे और इसे रिमूव करने के लिए फिर से दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस करने से वो रिमूव हो जाएगा। आपको डाटा मेनू में जाकर फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा शॉर्टकट की है इंसर्ट टेबल। आप कंट्रोल एल बटन दबा के इंटर कीजिए या कंट्रोल टी बटन दबा के इंटर कीजिए। दोनों ही स्थिति में आप अपनी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर पाएंगे। इस बीच में आप ध्यान रखेंगे कि आपका माउस पॉइंटर उस डेटा में से किसी न किसी रो में हो, अदरवाइज आपको उस पूरे डेटा को पहले सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कंट्रोल एल बटन दबा के इंटर करेंगे या कंट्रोल टी बटन दबा के इंटर करेंगे, तभी आप अपनी डेटा को कन्वर्ट कर पाएंगे। साथ ही डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सकती हैं, स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई होती है। तीसरा शॉर्टकट की है फॉर्मेट सेल। मेरे पास ये कुछ नंबर है, इसका मैं फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल 1। तो ये फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ रहा है और ये भी जनरल फॉर्मेट में है। तो आप इसमें से किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। मैं जैसे इसमें क्या कर रहा हूँ, करेंसी फॉर्मेट में, तो करेंसी पे क्लिक करूँगा और यहाँ ओके कर दूंगा। तो जैसे ही ओके करूँगा ये सभी करेंसी में चेंज हो गया है। चौथा शॉर्टकट की है सिलेक्ट ऑल डाटा। अब पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए हमारे माउस पॉइंटर को इस डाटा में किसी भी सेल में रखना है और कंट्रोल शिफ्ट एक्सट्रैक्ट बटन को प्रेस कर देनी है, या आप कंट्रोल ए बटन दबा के भी पूरे डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे उसको आप प्रेस कर सकते हैं। पांचवा शॉर्टकट की है सिलेक्ट ऑल डाटा। आप अपने माउस पॉइंटर को स्टार्टिंग टॉप रो में रखिए और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस कीजिए, या आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस कीजिए या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस कीजिए। आप इस दोनों ही स्थिति में अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर पाएंगे। छठवां शॉर्टकट की है जंप टू रो या कॉलम। अभी हम स्टार्टिंग रो में हैं और हमें जानना है कि हमारी लास्ट तक कितनी रो है, तो प्रेस करेंगे कंट्रोल डाउन एरो। हम अपनी लास्ट रो में पहुंच चुके हैं और हमें जानना है कि एक्सेल में कितने रो हैं, तो फिर से दोबारा प्रेस करेंगे कंट्रोल डाउन एरो। तो आप देख सकते हैं हम अपनी एक्सेल की लास्ट रो में पहुंच गए हैं, 10,48,576। अब वापस हम ऊपर जाने के लिए कंट्रोल अप डाउन बटन प्रेस करेंगे, एक बार दोबारा और कंट्रोल अप बटन प्रेस करेंगे। अपनी पुरानी स्थिति में आ चुके हैं। और अगर हमें अपनी कॉलम को जानना है तो कंट्रोल राइट बटन प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे, और पूरे एक्सेल की लास्ट कॉलम में जानी है तो दोबारा कंट्रोल राइट एरो प्रेस करने से पूरे एक्सेल की लास्ट कॉलम में हम पहुंच जाएंगे। इस तरह आप डाउन और राइट एरो प्रेस करके कॉलम और रो तक पहुंच सकते हैं। सातवां शॉर्टकट की है कन्वर्ट टू फिक्स रेफरेंस। जब किसी रिलेटिव रेफरेंस को फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करते हैं तब इनका यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं फार्मूला लगा के आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पास एक टेबल है और इसमें कुछ अमाउंट है, इन सभी अमाउंटों में मैं 100 प्लस करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं लूँगा 1000 प्लस 100 और जैसे ही इंटर करूँगा तो ये प्लस 1000 में जुड़ जाएगा, आप देख पाएंगे। और इसको मैं सिलेक्ट करके जैसे ही ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कि 1000 में 100 प्लस हुआ है, बट 2000 और 3000 में प्लस नहीं हुआ है। तो पहले ये दोनों को हम हटा देते हैं और इस पर डबल क्लिक करके जो D1 है, D1 यानी 100, इसको सिलेक्ट करके
F4 बटन प्रेस करेंगे और जैसे ही F4 बटन प्रेस करेंगे यह $साइन ऐड होता है और अब रिलेटिव रेफरेंस से फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट हो चुका है। अब इंटर करेंगे तो ये 100 यहाँ प्लस हो चुका है और यहाँ क्लिक करके इसको जैसे हम ड्रैग करेंगे तो आप देख पाएंगे सभी अमाउंटों में ये 100 प्लस हो चुका है। 8वां शॉर्टकट की है एडिट एक्टिव सेल। कोई भी सेल में अगर आपको फॉर्मूला एडिट करना है या कोई कंटेंट एडिट करना है तो सेल में कर्सर रखें और F2 बटन प्रेस करें। जैसे ही F2 बटन प्रेस करते हैं वहाँ एडिट एक्टिव सेल ओपन हो जाता है और यहाँ हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और जैसे यहाँ कोई कंटेंट लिखा है जैसे हेलो और उसके बाद अगर हम उसमें डायरेक्टली अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वो हाइड हो जाता है। और इसी जगह और यदि हम उस सेल में कर्सर रख के F2 बटन प्रेस करते हैं और अगर लिखने जाएंगे तो वहाँ वो ऐड हो जाता है, आप देख सकते हैं। आगे की शॉर्टकट की है Ctrl+R Ctrl+D। मेरे पास एक सीट है और मैं इस सेल में जैसे अपना ही नाम लिख देता हूँ और मैं इसे हॉरिजेंटली रिपीट करना चाहता हूँ इन सेल्स में तो मैं प्रेस करूँगा Ctrl+R, देखो वाव। और मैं इसे वर्टिकल भी रिपीट करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करेंगे Ctrl+D। तो Ctrl+R फील्ड राइट और Ctrl+D फील्ड डाउन, इसे आप फार्मूला में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह ये फार्मूला काम करते हैं, Ctrl+D फील्ड डाउन Ctrl+R फील्ड राइट, ये भी आपके काम की है दोस्तों। अगली शॉर्टकट की है पेज अप पेज डाउन। अभी आप देख पाएंगे मेरे पास बहुत सारी सीट है, अभी मैं सीट 1 में हूँ तो सीट 2 में जाने के लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल पेज डाउन, सेकेंड सीट में आ गया। नेक्स्ट सीट में जाने के लिए फिर से कंट्रोल पेज डाउन, तीसरी सीट में आ गया। इस तरह आप एक पेज से दूसरे पेज में एक शॉर्टकट की मदद से स्विच हो सकते हैं दोस्तों। अगला शॉर्टकट की है ऑटो सम। मेरे पास एक टेबल है और इस टोटल का भी टोटल मुझे निकालना है तो मैं अपना माउस पॉइंटर नीचे वाले रो में रखूँगा और Alt=2 बटन प्रेस करके इंटर कर दूंगा तो ये सभी का टोटल मुझे प्राप्त हो जाएगा। और अगर इस सेल वाले कॉलम का भी मुझे टोटल निकालना है तो मैं अपना माउस पॉइंटर नीचे में रखूँगा और Alt=2 बटन प्रेस करके इंटर कर दूंगा तो ये सभी 100, 200, 400 ये सभी का टोटल भी मुझे यहाँ प्राप्त हो जाएगा। बस काम खत्म, है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगला जो शॉर्टकट की है आप सभी के लिए यूजफुल हो सकता है, आपको माउस को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे मैं अल्ट प्रेस करूँगा होम टैब के लिए H, इंसर्ट के लिए N, पेज लेआउट के लिए P, फॉर्मूला के लिए M हाईलाइट हो रहा है। और मैं बिना माउस को हाथ लगाए जैसे ही मैं H प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं होम टैब में जितने भी ऑप्शन हैं उसके लिए शॉर्टकट दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ये मैं सेल्समैन में कलर फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं H प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो जैसे मैं H प्रेस करूँगा यहाँ कलर शो हो रहा है और इधर मैं राइट लेफ्ट एरो प्रेस करके इसमें कलर फिल कर सकता हूँ और इंटर कर सकता हूँ। ये तो हमें जानना है दोस्तों, बिना माउस को हाथ लगाए कीबोर्ड के माध्यम से ही, शॉर्टकट के माध्यम से ही फास्ट एडिट करना, यही तो हमें करना है दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें क्योंकि इसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।